सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग ज़रा थम्स अप करेंगे एवरीवन। आप लोग प्लीज़ अपने अपने कैमरास को ऑन कर लो, वेयर आई कैन सी यू ऑल एवरीवन। यहाँ पे मुझे मिस्टर अंकुश नज़र आ रहे हैं, मिस्टर अंकुश तनेजा। मैं इनको बोलता हूँ अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस मिस्टर अंकुश तनेजा, अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज़। हाउ आर यू अंकुश? ऑल वेल, ऑल वेल। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, चलिए मैं थोड़ा सा। हाँ अंकुश, अभी बोलो आप। नाउ आई कैन हियर यू। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हेयर के बारे में था ना सर ये सेशन? अच्छा, आज का हेयर का सेशन है पूरा। मेकअप तो कराता नहीं मैं, तो इसलिए आज हेयर का ही सेशन है। हेयर में आपके जो भी क्वेरीज हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मिस्टर अंकुश हमारी एकेडमी के स्टूडेंट है और ये है मिस्टर श्री गंगानगर से, राइट? और हमारे यहाँ के बहुत होनहार स्टूडेंट हैं और अवार्ड विनर बेस्ट स्टूडेंट्स में इनका नाम आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अंकुश, एंड आई होप वहाँ पे आप अपना बहुत अच्छा सैलून चला रहे होगे। Yes sir, thank you so much sir. Going good? Thank you. Going good there? Yes sir. Okay, very Yes. good. Okay Ankush, what's your question? Ask me. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलर के अंदर जी। हमने लिफ्टिंग ज्यादा नहीं देनी, जैसे वर्जन एक तो लिफ्टिंग ज्यादा देनी है, जैसे कहते हैं वर्जन हेयर पे ओके। डायरेक्ट ही कलर शिफ्ट होगा। अगर हमें मान लो 4 से ज्यादा लेवल लिफ्ट करने हैं तो हमें प्री लाइटनिंग का यूज करना पड़ेगा या नहीं? अगर आपको 4 लेवल से ज़्यादा जाना है अंकुश, तो आपको प्री लाइटनिंग यूज़ करनी पड़ेगी। वर्जन ही है तो भी इवन देखो, हमारे पास में जो कलर्स हैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे पास कलर्स वर्जन वालों के लिए भी कितने लेवल लिफ्ट करते हैं हम लोग कलर के साथ? ये कलर के साथ सब 4 लेवल लिफ्ट करते हैं। 4 लेवल लिफ्ट करते हैं। 3 से 4 बोलेंगे हम लोग, 4 नहीं बोलेंगे। अगर किसी का बहुत डार्क बाल है तो हम लोग उसको 3 लेवल तक करते हैं। ओके, अगर जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का बाल होता है तो हम लोग करते हैं उसको कितने लेवल? 3 लेवल। और अगर हमारा लाइट बाल है, राइट, अगर हमारे लाइटर बाल हैं तो वहाँ पे हम लोग सपोज, लाइटर मेरा मतलब कि 4 नंबर 5 नंबर, ओके, ये हमारे लाइट में ही आते हैं कंपैरेटिवली 1 2 3 के। तो अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो अगर 4 या 5 नंबर के बाल हैं तो हमारे 4 लेवल तक लिफ्ट होता है, राइट। वो भी डिपेंड करता है कि बालों की क्वालिटी क्या है, बाल कैसे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको 5 नंबर के बालों को 4 लेवल से ज़्यादा जाना है तो वहाँ पे आपको प्री लाइटनिंग यूज़ करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्री लाइटनिंग यू कांट डू दैट। ओके, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। जी अंकुश जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे वहाँ पर प्लेक्स के साथ हमने केराटिन करनी है जी, तो पहले प्लेक्स होगा तो उसकी कितने टाइम बाद हम कौन सा प्लेक्स कर रहे हो आप? वेलाप्लेक्स के साथ में केराटिन नहीं होगी। क्यों करना है वेलाप्लेक्स के साथ केराटिन? आप कलर के साथ कर सकते हो, आप स्ट्रेटनिंग के साथ कर सकते हो, आप स्टैंड अलोन कर सकते हो, लेकिन आप केराटिन और वेलाप्लेक्स को एक साथ नहीं कर सकते। कितना टाइम गैप होना चाहिए? जैसे मैंने पहला वेलाप्लेक्स कर दिया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद करो आप उनको, अगर आपको केराटिन करनी है। केराटिन के बाद में फिर वेलाप्लेक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ओके, तो आप अगर करना भी चाहो, आप पहले केराटिन करो, उसके बाद में उनको बुला करके उनके बालों को अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप कर सकते हो। बट दोनों को एक साथ करने का कोई रीज़न है नहीं यहाँ पे, दोनों अलग अलग हैं। आप 1 हफ्ते के गैप के बाद में कर सकते हो। ओके, एंड ऑल गुड। चलिए, ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे हमारे अंकुश तनेजा से बात करने में। मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं हमारे एकेडमी के, होनहार। चलिए, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालेंगे। एक यहाँ पे रेडमी है, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए, ये शायद असम से हैं। चलिए मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कैसी हैं मैडम? ऑल वेल। देखा, मैंने आपको पहचान लिया, इतने भीड़ में भी पहचान लिया मैंने आपको। क्या चल रहा है? क्यों नहीं पहचानोगे सर? क्योंकि वो आप तो आसाम वाले वाले
सी अभी आसाम आने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए। और अपना इंट्रोडक्शन, ये हमारी एक्चुअली मास्टर क्लास हुई थी हमारे मुंबई में, तो ये वहाँ की स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा तो इन्होंने बड़ा अच्छा डांस भी किया था। और इन्होंने एक मुझे बहुत प्यारा सा एक क्या बोलते हैं उसको, व्हाट टू से, हाँ गमछा, हाँ एक गमछा दिया था उन्होंने मुझे। क्या बोलते हैं उसको? बिगवन। बड़े लोग को देते हैं जी भाई को, वो भी बिगवन भी बोलते हैं। ओके 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 ओके, जी 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 जी। खुद बोना है उसको। अच्छा आपने खुद बनाया था? अरे सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना नाम बताओ आप सबको, आपने क्योंकि इसमें Redmi Note 10 लिखा हुआ, अपना नाम सबको बताओ। दीपांजलि महंतो फ्रॉम आसाम। फ्रॉम आसाम, राइट। चलिए बताइए मैडम, आपका आज का क्या क्वेश्चन है? पहले तो बताओ काम कैसे चल रहा है आपका, मास्टर क्लास काम आई आपके कि नहीं? हाँ बहुत काम आई सर, और मैं ये वो हेयर कटिंग का जो क्लास है ना वो भी ज्वाइन कर रही हूँ। जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी बात कर रहे हो कि एकेडमी में आ रहे हो? हाँ नहीं, आप तो दिसंबर में मैं यहाँ से स्टूडेंट लेके आपके पास आने वाली हूँ। अच्छा एकेडमी में आ रहे हो आप, ओके ओके वेरी गुड। अभी एक ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, पता है ना आपको? मैं ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि घर बैठे बैठे अभी जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये भी हमारी इंदौर की हैं। इंदौर की हैं कि उज्जैन की है? मैं सर में ज्वाइन कर लिया। अच्छा आप ऑलरेडी उस क्लास में हो, हाँ फुल कोर्स में हो आप? नहीं सर, हेयर कटिंग में हूँ अभी। अच्छा फुल कोर्स में आपको एक्सेस मिलता है ना, 5-6 महीने 6-7 महीने का एक्सेस मिलता है उसमें, 200 दिन का करीब। और अगर आगे अच्छा रहा उसमें तो हो सकता है कि शायद आपको मैं 200 दिन से ज़्यादा का भी एक्सेस दे दूंगा। आई डोंट नो, अभी मुझे एक्चुअली आई एम जस्ट लर्निंग, क्योंकि आपको जैसे पता है इंस्टाग्राम और ये सब में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन अगर आप फुल कोर्स में जाते हो तो जिसमें आपको बहुत सारे केमिकल कट्स, जो हमारी एकेडमी के हैं बेसिकली वही सब है। और अभी तो बहुत नए नए हम लोग उसमें इनोवेट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने तक आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलेगा। ओके तो आप फुल कोर्स करो, विल बी बेटर फॉर यू। ओके आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी आने वाला है सीज़न। अभी इस सीज़न में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब काम करो इस सीज़न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कन्फ्यूजन की वजह से आप क्लाइंट से बात नहीं कर पाते। आपके दिमाग में खुद एक माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, तो जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो क्लाइंट कभी कन्विंस नहीं होता आपसे। ये हमेशा ध्यान रखो, आपका माइंड की क्लैरिटी कंफर्म्ड करता है कि आप क्लाइंट को कन्विंस करके उसको सर्विस दे सकते हो। ओके जब आपको ही नहीं पता तो आप क्लाइंट को भी करके बात करोगे, क्लाइंट बोलेगा मैडम मैं सोच के बताती। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। जब आप सैलून का काम करते हो तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है हेयर कट्स के ऊपर। येस ऑफ कोर्स हेयर कट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हेयर कट्स के साथ साथ आपके ब्लो ड्राइज बहुत अच्छे होने चाहिए। ब्लो ड्राइज के साथ साथ आपका कलर का काम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में भी आपको बोल रहा था ना कलर कितना ज़रूरी है। कलर के साथ साथ आपके ट्रीटमेंट्स, आपका स्कैल्प का ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, आपका जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर फॉल ट्रीटमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, स्कैल्प को कैसे पहचाने, ड्राई डैंड्रफ क्या होता है, ऑयली डैंड्रफ क्या होता है, हेड मसाज इसमें बहुत काउंट करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सैलून का काम बहुत बढ़ाती है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप लोगों को कि कभी भी आप लोगों को काम करना है इन पे ज़्यादा फोकस करो प्लीज़। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा मैं कि जैसे अभी कैरेटीन हो गया, सिस्टीन हो गया, बोटॉक्स हो गया, नैनोप्लास्टी हो गया, ये जितने भी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं बालों को। बहुत सारी कंपनीज इसको प्रमोट कर रही हैं और सैलून वाले बहुत काम भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आप इसका एंड रिजल्ट देखो तो ये बहुत नुकसान करता है बालों को। इट इज़ वेरी हार्मफुल। और जो चीज़ हार्मफुल है उसको साइड में करके मैं ये चाहता हूँ आप लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करो जिससे कि आपके क्लाइंट के बाल और एनहेंस हो। अभी कलर अगर उन्होंने किया और अगर उनका पीएच ज़्यादा हो रहा है बालों का तो आपको पता होना चाहिए कि मैं उसको कैसे मेंटेन करूं। ओके लेकिन जब आप टेक्सचर को चेंज करते हो, पैटर्न को चेंज करते हो, पैटर्न मतलब वेवी कर्ली, कोई भी बोले ना आपको
पैटर्न का मतलब होता है वेवी, कर्ली, स्ट्रेट, एफ्रो कर्ल, लॉक्स। तो इनको चेंज मत करो, जो क्लाइंट के पास में उसको एनहेंस करो। एनहेंस मतलब उसको और खूबसूरत बनाओ, उसको और अच्छा करो, रेदर देन चेंजिंग द टेक्सचर। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसको ज़रूर आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको एनहेंस करो। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक मैं बता पाया हूँगा। लेकिन आप लोग अभी, मेरा जो फोकस है आप लोगों को पढ़ाने का, मेरा मेन फोकस ये है, आप ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखो, हेड मसाज के ऊपर ध्यान रखो, आप हेयर फॉल, डैंड्रफ, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कलर को आप ध्यान रखो, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने हमारे फुल कोर्स में डाली हुई हैं विद ब्लो ड्राइज। बहुत वीक हैं यहाँ पे बच्चे, जितने भी बच्चे मैं देखता हूँ ज़्यादातर वीक हैं ब्लो ड्राइज में। तो उसके जो की पॉइंट्स हैं उसको ईजी बनाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सीजर्स प्रॉपर चलनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है जी। मैडम और बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? एक क्लाइंट है मेरे पास जी है, वो दूसरे पे ना उसने स्मूथनिंग किया था जी, तो उसका सारा बाल यहाँ से जल गए। कहाँ से जल गए? यहाँ से पूरा टॉप एरिया। देखो अभी यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। देखो हम लोग हैं टेक्निकल लोग। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं ना, उसको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो आप लोग, कि हमारी एक अपनी खुद की लैंग्वेज है। वी हैव अ लैंग्वेज, राइट? यहाँ से दैट इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग। अगर आप एक एजुकेटेड स्टाइलिस्ट हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं। यू शुड नो द नेम। ओके, सो जैसे अभी ये फ्रिंज एरिया हो गया, ये आपका हाई पॉइंट हो गया, राइट? ये आपका पूरा टॉप एरिया हो गया, इसको पैरेलल रिज बोलते हैं। तो आप ना टेक्निकल टर्म करके बात करो तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा हमारा सैमेंजस का 5 दिन का मास्टर क्लास का स्टूडेंट आया है। ओके जी, बोलिए। ये टॉप एरिया का बाल जल गया है उनका जी। तो वो आई है, मैं बोला है कि मैम मुझे ठीक कर दीजिए ना, मैं कैसे करूँगी सर, ये तो नहीं हो पाएगा अभी मेरे से। अभी देखिए, जो बाल जल गए उनको तो आप कुछ कर नहीं सकते, उनका सिर्फ एक चीज कर सकते हो आप। जो बाल जल गए हैं क्या कर सकते हो आप? उसका सिर्फ अफसोस कर सकते हो क्योंकि एक बार बाल जल गया तो गब्बर सिंह भी कुछ नहीं कर सकता उसका ओके, तो उसमें सिर्फ अभी एक जो ऑप्शन आपके पास रहता है वो रहता है कैरेटीन का। दैट इज नॉट द एक्चुअल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन अगर उनको बाल नहीं कटवाने हैं या जो भी करना है तो उसके ऊपर खाली अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ कैरेटीन एक ऐसी चीज़ है, वो भी आपको कुछ दिनों के बाद में करते रहना पड़ेगा। आपके पास कोई फोटो है उनकी जो बाल जला हुआ है? डू यू हैव एनी पिक्चर? आप मुझे फोटो भेजो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वो भी देखना पड़ेगा कि कितने लेवल पे जला है बाल। ओके, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी जान बची है तो शायद कैरेटीन आपको हेल्प कर सकता है। 70। अच्छा, यहाँ पे ना एक सेकंड, आयान प्रताप सिंह आए हैं यहाँ पे। मैं 2 मिनट आपको आयान प्रताप सिंह को भी बुलाऊंगा आप लोगों को हेलो बोलने के लिए। आइए मिस्टर आयान प्रताप सिंह, हाउ आर यू? सो ही इज मिस्टर आयान प्रताप सिंह। यू कैन से हेलो टू एवरीवन। हेलो एवरीबॉडी। ओके, तो ये हैं आयान प्रताप सिंह, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, रिश्ते में इनका बाप लगता हूँ बट ये एक्चुअली ही इज माई बिग बी और younger brother. Anything? Anything? You are okay with anything? Yes. Okay. So he is Mr. आयान प्रताप सिंह जी। सॉरी, बोल रहे थे आप कुछ, अभी आयान आए तो मैंने कहा चलो मिलवा देता हूँ आपसे। जी 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 जी, बोलिए मैडम। 70% जल गए तो मैंने पहले उसको स्पा किया, जी। स्पा के लिए सर्विस किया क्योंकि वो उसका स्पा से कुछ नहीं होगा, स्पा से कुछ नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। स्पा इज गोइंग टू बी वेस्टिंग हर टाइम एंड योर टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट करने वाला है स्पा। तो आप स्पा रहने दो, उनको कैरेटीन करो। स्पा करने से जब आप मसाज करोगे बल्कि और ब्रेकेज हो जाएगा बाल। आप खाली कैरेटीन कर दो, कैरेटीन इज एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। ओके ओके सर। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो
पुलिस में उस पार्लर का केस करेगी। मैंने हाँ कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसे कुछ किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप काम करते हो तो गलतियाँ होती हैं, हमेशा ध्यान रखना आप, होती है। हमेशा गलतियाँ, और वो उनसे ही नहीं, किसी से भी हो सकती हैं। ये इसीलिए होती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई जानबूझ के तो किसी के बाल जलाता नहीं है, एम आई राइट? तो अगर बाल जला है इसका मतलब कि उनके पास में कहीं ना कहीं थोड़ी कम नॉलेज रहेगी। और कई बार क्या होता है, अभी जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करूं मैं, अभी इतने बड़े महान गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, वो भी 0 पे आउट हुए हैं, राइट? तो जब कोई खेलता है, ये भी एक तरीके का स्पोर्ट्स ही है, आपका काम भी, बिजनेस इज ऑल्सो स्पोर्ट, तो कहीं ना कहीं कई बार गलती होती है, दैट इज फाइन, बट अपनी गलती से सीखना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। उसमें एक यही चीज़ बोलूँगा, जितने भी लोग आज महान बने हैं वो लोग सीख के ही बने हैं, कोई भी विदाउट सीखे महान नहीं बना। आप एक बार एंटर करते हो, फिर अपने सीनियर से सीखते हो, आप अकेडमीज में जाते हो, ऑनलाइन सीखते हो। आज हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं ना हम लोग, आप पढ़ते हो, पढ़ना सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है तो वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी और के लिए नेगेटिव बोलना इट्स नॉट राइट। तो बहुत अच्छा किया आपने कि आपने उनको कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जिनके सैलून में ये प्रॉब्लम आया है आप उनको बोलो कि ट्रेनिंग लें आप लोग, वो ट्रेनिंग लेने के बाद जब काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ओके जी, और कोई क्वेश्चन है मैडम आपका? एनीथिंग एल्स? ओके, लगता है उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, आई थिंक सो, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। चलिए मैं आप लोगों को एक और बोलूँगा, बेटा यहाँ पे मैसेजेस कहाँ पे आते हैं जरा देखो, आप लोग मैसेज पे डालो। कैन आई सी योर मैसेजेस? दिख रहे हैं? इधर आप लोग मैसेजेस पे डालो आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे मुझे सीमा सिंह जी दिख रही हैं, कैसी हैं सीमा जी? कल्पना जी दिख रही हैं, सुमन सोनी जी दिख रही हैं, रूपा सुरेश दिख रही हैं, कैसे हैं आप लोग? और जिन लोगों ने सिर्फ मोबाइल का नाम डाला हुआ, जैसे वीवो, जो शाकाल के भाई हैं पूरा नाम डालो आप, बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी लग रही है आपकी अपना नाम डालो आप। और रीना जी, कैसी हैं रीना मैडम? आप सबको एक बार देख लेता हूँ मैं। मधु चंदन मंडल, कैसी हैं मधु जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड। और यहाँ पे वीवो V21, प्लीज़ आप अपना नाम डालें, वीवो डाला हुआ उन्होंने। गैलेक्सी, प्लीज़ आप मैडम अपना नाम डालेंगे इसमें। अंकिता जी, अंकिता गोस्वामी मैडम, कैसी हैं? हेलो। ओके, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कहाँ गए मैडम? ओके, ये शिफ्ट होता रहता है। ओके, कैसी है मैडम? बिल्कुल सर, आप? ऑल वेल। कहाँ से हैं मैडम आप? सर मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया भिलाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया। ओके, ये भिलाई तो मैं आया हुआ हूँ आपके, आई हैव सीन योर भिलाई प्लेस। मैं भिलाई आया हुआ हूँ, वहाँ पे आपके वो गोल एक मार्केट है, गोल मार्केट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपके वो एक वो लाला जी हैं, उनके क्या कौन से दही बल्ले बड़े स्वाद हैं, कुछ तो बहुत, वहाँ पे आपकी चाट वाट बहुत मशहूर है उधर, क्या नाम है उस जगह का? हाँ, सिविक सेंटर। और वहाँ पे वो चाट वाला जो है उनका क्या नाम है? बड़े कोई फेमस हैं, याद नहीं है मुझे। हाँ बड़े फेमस हैं वो। ओके, तो बताइए मैडम क्या क्वेश्चन है आज आपका? सर ये है मेरा क्वेश्चन कि मेरे यहाँ ना क्लाइंट है जी, ठीक है, तो वो हमेशा आती है मेरे पास में जी, और स्टाफ है मेरे यहाँ का। ओके, तो वो क्या अभी ना कल की बात है ये, जी, तो कैमरे में हम लोगों ने चेक किया तो उसे जो पेमेंट ले रहा है जी, ना, तो हम लोग से ये बोल रहा है कि मैं उससे, वो मेरे पहचान की है, मैं उससे पेमेंट नहीं लिया हूँ। ओके, और कैमरे में ये शो हो रहा है कि वो पेमेंट लिए हुए हैं। अच्छा, मतलब जो आपके यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने पेमेंट ले लिया और आपको ऐसा बोला कि पेमेंट नहीं लिया? हाँ, अच्छा, ओके, ओके,
ड्रिंक करके ही आता है वो। वो आपके स्टाइलिस्ट जो है वहाँ पे, ओके। हाँ, हाँ, तो ड्रिंक करके आता है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या मैं। इमीडिएटली उसको आप इमीडिएटली आपके सैलून से वो लड़का जो भी है उनको आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, काम कम करो, लोग कम रखो, लेकिन क्वालिटी के लोग रखो। तो जो गलत लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, और ये भी एक तरीके का बहुत ही गलत काम है। अगर उन्होंने पेमेंट लिया है और शराब पी के एक सैलून के अंदर आना, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे आपकी एक जेंट्री आती है, लोग अपने आप को खूबसूरत बनने के लिए आते हैं, और अगर वहाँ पे वो शराब पी के बैठेगा तो आप ही का नाम खराब होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर तो वो देखो, अगर तो वो उस लेवल पे है जो क्लीनिंग कर रहा है, यू नो, तो वहाँ पे एक बार को फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है और दारू पी के कर रहा है, तो इसमें आपका नाम खराब होगा। सो इट इज़ बेटर टू इमीडिएटली, और अच्छे स्टाइलिस्ट के लिए अभी अगर मैं हमारी बात करूं, हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको एक कुछ ना कुछ यहाँ से प्रोवाइड करें। लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ पे जो ऑफिस का नंबर है वहाँ पे आप डालो, अगर कोई अच्छा स्टाइलिस्ट हुआ और जो उधर जाकर के काम करने लायक हुआ तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो आप 9920 वाले नंबर पे आप एक अपना पूरा इसका डाल दीजिएगा कि मुझे स्टाइलिस्ट चाहिए एक अच्छा सा, तो आप अरेंज करो। लेकिन गलत लोगों को मत रखो प्लीज़ आप, इट्स बेटर टू रिमूव, या जी, हाँ। और गुड लक टू यू, अच्छे लोग रखो और इंटरव्यू लो। आप कभी भी आप लोग रखते हो आपके यहाँ पे टीम मेंबर्स, तो आपको सबसे पहले एक इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू का मतलब होता है इनर व्यू। इनर व्यू आप उनको देखो जब आप बात करते हो, मतलब शराब पीना सैलून के अंदर वर्किंग आवर्स में, आपको तो ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, सेकंड थॉट। और अभी उसको ज्वाइन किए ना 3 मंथ ही हुआ है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और आप बोल रहे हो कि उसने चोरी भी कर ली और उसके बाद में वो शराब पी के भी आता है। चलो चोरी को भी एक बार को मैं अवॉइड करूं, लेकिन ये शराब वाला तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इट इज़ नॉट अ, आप इसको लाइटली लो ही मत बिल्कुल भी। ओके, ये क्या है, हमारा भिलाई सूर्या मॉल में है सर जी सैलून। जी। अब वो वहाँ पे हमारे जितने क्या नाम है आपके सैलून का? सर हरीश ब्यूटी पार्लर है। हरीश ब्यूटी पार्लर, ओके हबीब्स करके है वो। ओके। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो बिल्कुल उनका, और उनको बोलो भाई आप अपने घर जाओ, ये सब काम यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आप मॉल में हो, वहाँ पे अच्छी जेंट्री आती है, और एक बार किसी ने देखा वहाँ पे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। ओके, हाँ सर। हाँ, कल को और ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसके लिए इट्स बेटर टू रिमूव। ओके, वैसे नॉर्मली मैं ऐसे कभी बोलता नहीं, लेकिन ये जो शराब वाला आया सीन, उसकी वजह से मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। ओके, चलिए। ओके, यस सर, I have to leave. you wanna go? Yes, but I have my exam. You have your exam, so you're gonna study? Yes. Okay, bye bye. चल, say bye to Bye, everyone. everybody. Bye. चल, हाँ, देखा मैंने। चलिए, यहाँ पे मुझे हमारे नवीन जी नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने नवीन जी को देखा यहाँ पे। नवीन जो हैं ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। कहाँ हैं मिस्टर नवीन? अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज़। नवीन ने अपना नाम नहीं डाला मुझे लग रहा है। नवीन, आप अपना इस पे नाम डालो प्लीज़। आई कांट सी यू राइट नाउ। अभी मैंने देखा था आपको, अभी आप नहीं नजर। प्लीज़ एवरीवन, आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लो यार। यहाँ पे आज हम लोग मिलने आए हैं, एक दूसरे से साथ साथ पढ़ने आए हैं। कैमरा ऑफ करके तो कोई मतलब नहीं है। कैसे मैं देख पाऊँगा आप लोगों को? आप लोग तो यूट्यूब पर मुझे वैसे भी देखते हो, तो कम से कम लेट मी ऑल्सो सी कि आज आप लोग यहाँ पे आए हो। ओके, चलिए, एक सुमन सोनी मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज़। सुमन सोनी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप सर? ऑल वेल, ऑल वेल। बोलिए मैडम, हुक्म कीजिए, क्या क्वेश्चन है, कहाँ से हैं, पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं। सर मैं गुड़गांव के पास गांव से हूँ सर। गुड़गांव के पास से आप? गांव में हूँ सर। अच्छा, गुड़गांव के भी गांव में, क्या बात है, वेरी गुड। ओके ओके, अभी तो गुड़गांव का नाम चेंज हो गया ना, गुरुग्राम हो गया ना वहाँ पे नाम अभी? प्रोग्राम। गुरुग्राम हो गया। जी 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 जी, बताइए मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर
मेरी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, आप क्लास में हैं? हाँ सर। आप कौन सी वाली क्लास में हो आप? सर जो अभी आप उस पे इंस्टाग्राम पे अच्छा, इंस्टा वाली। आपको मजा आ रहा है? सर बहुत पर अरे। कुछ नहीं पता चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हो क्लास में, बहुत अच्छा लगा। अभी उसके लिए भी हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स का राउंड आने वाला है बहुत जल्दी, तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है, तो अभी पूरी टीम लगी हुई है उस पर, पूरी रात लगे रहते हैं सब अपलोड करने में। एक बार पूरा अपलोड हो जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग हफ्ते के हफ्ते मिलेंगे और उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं कभी, तो कुछ आपको इमीडिएट भी पूछना हो तो आप 9920 वाला जो ऑफिस का नंबर है उस पर सीधा डायरेक्टली आप वॉइस मैसेज भेजो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो विल सी कि आपको इमीडिएटली आंसर मिले। इमीडिएट मतलब कि आपके व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिले। बाकी हफ्ते में तो एक बार हम लोग मिलने ही वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा अभी कि मैं जिस दिन भी फ्री हूँ उस दिन आपको यूट्यूब पे भी आकर के, जैसे मैंने आपको अनाउंस किया अभी, तो वैसे भी आके मिलता रहूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुमन मैडम आपको देख के। सर मैं मैम के साथ मेकअप भी सीख रही थी अभी, रिवीजन क्लास में भी, उससे पहले क्लास में भी थी। अच्छा, आप मेकअप क्लास में भी हैं मैम के, सैम मैम के? अरे वाह, अच्छा पहले किया आपने? वो कौन से बैच में किया आपने? सर मार्च वाले में। अच्छा, कैसे रहा मेकअप का क्लास आपका? सर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर, बहुत कुछ मिल गया मेरे को। बहुत मिल गया। सैम मैम तो खैर बेस्ट है हमारे, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, और उनका इंस्पिरेशन हम लोग को मिलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी, वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हर, एंड शी इज़ अ बेस्ट टीचर। तो आई एम डेफिनेटली श्योर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा उन्होंने, आई एम 100% श्योर अबाउट। जी सर मेकअप में को आता था, लेकिन डाउट्स के साथ काम डाउट्स के साथ मैं, इसलिए आप देखते होगे तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इवन हेयर में भी जितने भी सैलून वाले हैं, मैं उनको भी हमेशा बोलता हूँ कि क्या होता है कि अभी जैसे एक छोटा सा एक डिस्कशन ही हुआ हमारा, अभी पहले मैडम से बात हुई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक सिचुएशन आ रही है, तो एक ना डिस्कशन हो जाता है। तो एक डिस्कशन के बाद में आप एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है तो दूर हो जाता है। और मेरे पास क्या है कि इट्स बीन अभी 25 साल हो गए काम करते हुए मुझे, तो मैं बहुत छोटा सा था तब से ही काम शुरू कर दिया मैंने, और मैं इतना बिजनेस को, काम को पकड़ चुका हूँ कि मैं अगर अभी आप कोई भी सैलून दे दो जिसका काम थोड़ा कम चल रहा है, उसको 10 लाख 20 लाख 50 लाख पर कैसे लेके जाना है, आई कैन टेल यू एंड आई कैन वर्क ऑन दिस। तो मैं बहुत रिग्रेस काम कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर, और इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का बिज़नेस बढ़े। आप लोगों का बिज़नेस बढ़ गया तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मुहिम है वो फुलफ़िल हो जाएगी। और आप लोगों के बिज़नेस से भी रिलेटेड कोई भी है, अभी जैसे ये वाली जो हमारी नई क्लास है जिसको अभी आपने ज्वाइन किया इंस्टा पे, इसमें मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपके बिज़नेस की बातें बहुत करने वाला हूँ। टेक्निकल तो सब करते हैं, लेकिन जो बिज़नेस में क्लाइंट को अप्रोच से लेके क्लाइंट को कैसे आप कन्वेंस करके, और कन्वेंस इन द सेंस कि क्लाइंट ही आपके पास ढूंढ के आए, ऐसा क्या करो आप, बिजनेस कैसे करो, उसमें बहुत सारी बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों से। तो बहुत मज़ा आने वाला है ये क्लास में। अभी तो मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि अभी जैसे मैं 6 महीने बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये बहुत अच्छा रहा क्लास तो ये मैं आप लोगों का एक्सेस कर ही दूंगा मैं। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट एज वेल। सिर्फ 6 महीने नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सी कि हाउ इट विल गो। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग रहो उस पर, और साल 2 साल जो भी है, तो मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोगों के लिए अभी। सर हम भी करेंगे। आपसे मेहनत करवाऊंगा मैं। अगर कहीं थोड़ा भी आप नीचे होने वाले होगे तो हाथ पकड़ के कहूँगा खड़े हो जाओ। तो एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक जैसे भी आपके टीचर की तरह, लेकिन मैं बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ आप लोगों से, और बहुत बड़े बड़े काम करवाने वाला हूँ आप लोगों से। तो बिल्कुल डेफिनेटली। और इसमें हमारा एक बेस्ट स्टूडेंट का भी आएगा, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं अभी एकेडमी में आ रहे हैं, सो वी आर गिविंग देम कि जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी क्लासेस में हैं, तो उसमें भी जो बच्चे अच्छे होंगे उनको डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रमोट देम एज वेल। जी सर जो हेयर क्लासेस है उसमें मेरे को टूल्स के बारे में अगर जानकारी मिल जाती तो मैं आपके साथ काम बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी टूल्स की आपको आएगा। आप ये वाला क्वेश्चन ना ऑफिस के नंबर पे भेजना, आपको एक एक टूल के बारे में पता लगेगा, एक एक टूल में अंदर क्या रहता है, क्यों बनाया है, कैसे काम करता है, वो पूरा आने वाला है आपके इसमें। अभी आएगा बहुत जल्दी, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मुझे एक्चुअली अभी मैं कल भी हमारे टीम मेंबर्स बैठे हुए थे सब, तो वी वर डिस्कसिंग, तो हमारा इस पर डिस्कस हुआ है, और अभी बहुत जल्दी आपके पास में ये वीडियो भी आएगा।
ओके, लेक्चर हम लोग डालने वाले हैं जी। मेरे सैलून का काम सब ठीक था, पर अभी 2 महीने से मेरी सर्जरी हुई है तो काम बिल्कुल नीचे चला गया सर, क्या करूं? देखिए, सबसे पहले सुमन मैडम, एक चीज़ आप लोग हमेशा, आप लोग जितने भी बैठे हो ना, ध्यान रखो इस बात का कि बिजनेस सिर्फ अपने कंधे पे मत लेके चलो आप। इसमें ना आपके साथ में आपके पैरेलली काम करने वाले होने चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है। आप अभी हो, अभी फिट हो, कोई भी एनीथिंग कुड बी डन, तो उसके लिए आपके पास में आपका दूसरा भागीदार होना चाहिए जो आपकी जगह पे काम संभाल ले। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि हम लोग टीम मेंबर्स कम रखते हैं और हम लोग सारा भार खुद पे ले लेते हैं, और वो इतना भार हो जाता है कि हम खुद कहीं जा भी नहीं पाते। मतलब अगर मुझे अपने गांव से गुड़गांव शॉपिंग करने के लिए भी जाना है तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मेरा सैलून कौन देखेगा। मतलब आज का जो मेरा रेवेन्यू, जो मेरा पैसा होने वाला था, वो नहीं हो पाया। तो काम का कभी भी ये जो मेथड है ना, ये गलत मेथड है। और आपके पास में एक ऐसी एक्सपर्टी होनी चाहिए कि लोग दुनिया में सबको छोड़ के आपके पास में आए। तो वो एक्सपर्टी एक चीज़ की बनाओ, बाकी का टीम मेंबर्स बनाओ। तो हो सकता है कोई अलग काम बहुत अच्छा कर रहा है, कोई ब्यूटी का बहुत अच्छा कर रहा है, कोई हेयर का काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक ऐसी टीम बनाओ, उनके साथ में आप मिलके काम करो। कोई नीचे हो रहा है तो आप फिट हो जाओ, लेकिन आपको मेन फेस नहीं रहना। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पीपल। और ये बड़ी बड़ी सोच वाले लोग ही कर पाते हैं इसको, जिसको बहुत बड़ा काम करना है। अभी अगर आज मैं बात करूं, अभी आप हमारे यहाँ पे देखो, अंकुश भी है अभी यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे है, नवीन जिन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी स्टार्ट की है। अभी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है। अभी वो मैडम, आसाम वाली मैडम से बात हो रही थी, तो आप देखो हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी टीम है। अगर मैं नहीं भी होता ना तो भी काम चलता है। और मैं अपनी हर टीम मेंबर को इतनी ट्रेनिंग देता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। जो चीज़ें मुझे आती है ना, पूरा उड़ेल के देता हूँ, भैया देखो ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये सोच को डेवलप करो आप, और अपनी टीम खड़ी करो, ताकि आप अगर 2-4 महीने के लिए घूम के भी आओ, या आप घर पे बैठे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वहाँ काम चलना चाहिए आपका। ओके, तो सिर्फ अपने पे बर्डन मत लो, उसको डिवाइड करो, अच्छे लोग लो, अच्छी टीम खड़ी करो। और ये कई हद तक स्टार्टिंग में ठीक है कि आपने एक सैलून स्टार्ट किया अभी रिसेंट, और स्टार्टिंग के बाद में आप खड़े हुए वहाँ पे, बिल्कुल लगना पड़ेगा 2-3 साल आपको। लेकिन 2-3 साल के बाद में फिर आपके रेप्लिकाज होने चाहिए। रेप्लिकाज मतलब कि आपके जैसे, आपसे भी अच्छा काम करने वाले लोग होने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिएट करो अपने साथ में आपकी टीम, ताकि अगर आप इधर उधर हो, और जितने ज़्यादा आपके हाथ होंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात को, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू होगा। आपके यहाँ पे जितनी चेयर्स हैं, अभी एक चीज़ को पकड़ना सुमन आप, कि एक सैलून के अंदर अगर एक चेयर है तो वो महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता। यस और नो? यस। अगर एक चेयर एक महीने का 1 लाख कमाती है, तो अगर 10 चेयर होंगी तो महीने का 10 लाख कमाएंगे। यस और नो? अच्छा, अभी अगर मेरे पास में 10 चेयर, ये सोच बड़ी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मतलब अगर मैं बात करूँ, 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। यू ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ये जो 10 लाख रुपए है ना, हमारे मुंबई में अगर मैं बात करूं, हमारे एक एक सैलून, जो मैं अभी मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, ओनर से मिल रहा हूं, कुछ सैलून ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो 1 महीने का 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक का भी काम करते हैं। डेफिनेटली उनका सैलून बहुत बड़ा है, लेकिन सोच तो हमें वही रखनी पड़ेगी ना। वी नीड टू हैव दैट थिंकिंग। तो मैंने अगर एक चेयर रखी है तो मुझे वहाँ पे चेयर्स बढ़ानी है, और मुझे ये देखना है कि मेरी ये चेयर कितना कमाती है। 1 से 2 चेयर हो गई तो 2 लाख, 2 से 3 चेयर हो गई तो 3 लाख। तो एक चेयर एक स्टाइलिस्ट संभाल रहा है, दूसरा संभाल रहा है, तीसरा संभाल रहा है। लेकिन लोग कैसे रखने हैं, मैं अब आपको उसका बता देता हूँ कि आपके पास में जो टीम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। टीम आपके पास में ऐसी होनी चाहिए, पहली बात तो एजुकेटेड होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा, उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि अगर आज मैं इनसे 20,000 रुपये महीना ले रहा हूँ या 25,000 रुपये महीना ले रहा हूँ तो मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो आप इंटरव्यू के बाद में रखते हो, और ऐसे लोग हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे लोग बहुत हैं जो काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि आज मैं इस सैलून में 50,000 रुपये का बिजनेस दे रहा हूँ तो मैं 1 लाख का कैसे करूँ। जो
आदमी आपको 1 लाख रुपए महीने का कंसिस्टेंटली बिजनेस देगा तो आप उसको 30,000 रुपये महीना दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी जेब से नहीं दे रहे। यस और नो, राइट? जो आदमी 1 लाख रुपए महीने का काम कर रहा है वो ये सोचे कि मैं इसको 5 लाख पे कैसे लेके जाऊं। तो जो आदमी 5 लाख रुपए कमा के एक सैलून को देने वाला है, आप उसको ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए महीना भी दोगे। यस और नो? तो उसको जो मेहनत है उसको मिल रही है, क्योंकि इस 5 लाख रुपए में बहुत प्रोडक्ट्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जगह भी है, क्लाइंट्स भी हैं, बनाने में टाइम लगता है। लेकिन जो टीम रखनी है, मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ जिनके भी सैलून्स हैं, सैलून में जब आप टीम रखो तो पहले इंटरव्यू लो, इंटरव्यू में समझो, बहुत लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, रिजेक्शंस बहुत होंगे। आप बोलोगे अरे यार मुझे सही बंदा मिल नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे आपको ये मिले, हो सकता है कि 100 के बाद आपको एक ऐसा आदमी मिले, 200 के बाद में एक ऐसा मिले, 300 के बाद में, लेकिन जब वो मिलेगा तभी उसको रखो, अननेसेसरी हर किसी को मत रखो। नहीं तो फिर वही जो पहले प्रॉब्लम आई कि वो दारू पी के बैठा हुआ है, वो काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, फिर आपको वो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको यही करना है और आपको यही बोलना है कि जो मेरा टीम मेंबर आ रहा है वो मेरे काम को कितना फोकस कर रहा है, मेरे काम को बढ़ाने के लिए। मेरा मतलब उसका भी तो है ना, अभी जो आदमी काम कर रहा है वो जगह उसकी भी तो हो गई ना, और जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है वही कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, मैंने भी जो अपनी स्टार्टिंग की है वो जॉब से ही की है। जब मैं एकेडमी से बाहर निकला था, 6 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो 6 महीने के लिए मैं जिस सैलून में काम करता था, मैं सिर्फ वहाँ पे हेयर वॉश करता था, हेयर वॉश का, और मैंने कभी सैलरी की तरफ नहीं देखा। मेरा मेन ये था कि बस मुझे काम करने के लिए मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए बस मुझे। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद में जब मेरे को पहली जो मेरी सैलरी थी वो मेरे को सिर्फ 4,000 रुपये महीने की थी। येस ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4,000 रुपये महीने की सैलरी थी, और वो मेरी, लेकिन मैं जो काम करता था वो काम करता था 1 लाख रुपये महीने वाला। आप देखो धीरे धीरे ग्रो किया, डिमांड बढ़ी, और आज आपके सामने हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी न्यू कमर्स भी हैं, जिन्होंने अकेडमीज भी की हैं, वो एक चीज़ को अपने माइंड में रख लो आप लोग कि अगर आप लोगों को जॉब करनी है तो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द मनी, फोकस ऑन कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं उसका काम कैसे बढ़ाऊँ और मैं अपना समझ के काम करूँ। अगर एसी फालतू चल रहा है तो मैं बंद कर दूँ, लाइट्स फालतू चल रही है तो मैं बंद कर दूँ, काम आ रहा है तो मैं जो मालिक करता है वही करूँ। तो अगर आपको ऐसे टीम मेंबर्स मिलते हैं तभी आप उनको ऐसे साथ में रखोगे तो ग्रो करोगे। और अगर ऐसे लोगों को रख दिया आपने जो शराब पी रहे हैं, जो पैसा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे। एक पानी का टंकी तभी भरा रहेगा जब उसमें छेद नहीं होगा। जब उसमें छेद होगा आप कितनी भी मेहनत कर लो, और अगर उसमें छेद है तो पानी लीक होता रहेगा, तो वो कभी भरेगा नहीं। तो आपकी जो टीम होनी चाहिए वो ऐसी मजबूत होनी चाहिए, और वो उस मजबूत टीम के लिए, उसको ढूंढने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर जगह पे आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। फिर भी मैं यही बोलूँगा, इंटरव्यू पहले लो, इंटरव्यू में उनका थॉट प्रोसेस समझो, उसके बाद ही रखो। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। सुमन मैडम, मुझे लगता है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, लेकिन सारा लोड अपने पे मत लो। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, जिस चीज़ में एक्सपर्टी है उसका काम आप करोगे, बाकियों का काम आपकी टीम को दोगे। ओके, सो स्टार्ट पुटिंग टीम। ओके जी, थैंक यू सुमन मैडम जी। ओके, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के स्क्रीन्स बंद हैं, प्लीज़ आप लोग अपने अपने स्क्रीन्स बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक मुझे मोहतरमा दिख रही हैं जो कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, और ये लड़की रुकी नहीं रही है। मैं जब से इसको देख रहा हूँ मेरे साथ लगी हुई। अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, कैसी है मैडम? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत मेहनत चल रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि लड़की लगी हुई है जब से, मतलब इतनी मेहनत क्या कर रहे हो? ये कुछ इमल्सिफिकेशन चल रहा है आपका? क्या चल रहा है आपका इमल्सिफिकेशन? अच्छा, हेयर स्पा चल रहा है। ओके, वेरी गुड ओके। एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है और हेड मसाज हुआ है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, अब इनको स्टीम देने वाले हो कि नहीं देने वाले? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। दूंगी ना स्टीम? स्टीम देने वाले हो? कितने मिनट की देने वाले हो आप स्टीम? स्टीम देने वाली हूँ। कितने मिनट की? सर इनको मैं 3 से 4 मिनट की स्टीम देने वाली हूँ। अच्छा, और
इनको अभी हेड मसाज करने वाले हो आप, राइट? इनका ड्राई हेयर है, तो इनको जो आप, हो गया है, मसाज हो गया। अच्छा मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो आप, ताकि थोड़ी चीज़ें आपको भी क्लियर हों, क्योंकि अभी आप हेयर स्पा कर रहे हो तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अभी इनको जो मसाज करने वाले हो वो कितनी देर की करने वाले हो? सर 15 to 20 मिनट की मसाज। 15 to 20 मिनट। कितना चार्ज करने वाले हो? सर मैं इससे 500 चार्ज करने वाली हूँ। 500 चार्ज करने वाले हो, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताओ, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। व्हाट्स योर नेम, कहाँ से हो, हमारी मॉडल? सर जी सर मेरा नाम निराली बारोट है। और तो नाम क्यों नहीं लिखा? ये 1 2 3 4 5 6 क्यों लिखा? नाम क्यों नहीं लिखा अपना? सर वो गलती से हो गया। गलती से हो गया क्योंकि हेयर स्पा में बिजी थी। चालू करने की जल्दी थी, हाँ। और टाइमिंग इतना था कि अपना नाम डाल पाऊँ, हाँ। इसलिए वो 1 2 3 4। मैं आप लोग को बता दूं, ये हमारी मॉडल थी। अभी मैं पीछे इंदौर में एक सेमिनार करके आया था 11 जुलाई को, तो शी वॉज अ मॉडल। फिर अभी हमारे पीछे मास्टर क्लास जो हमारी आसाम वाली मैडम आए थे, वहाँ पे ये भी थे, और वी हैड फन। बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे मुंबई एकेडमी में भी आए थे, तो हमारी मुलाकात हुई और वी हैड अमेजिंग टाइम। और आपके पतिदेव कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, उनको भी बहुत मिस करते हैं हम लोग। ही इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत सपोर्ट करते हैं इनको। तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब इतने अच्छे हस्बैंड्स वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अभी मैं आपके इस पे आता हूँ, क्योंकि आप हेयर स्पा कर रहे हो, तो आपने बोला आप इनसे 500 रुपये चार्ज करने वाले हो। अभी आप मुझे ये बताओ जी सर। कि आप इनसे 2000 रुपये चार्ज करना चाहते हो? कि मतलब क्लाइंट आए बोले भैया आप 2000 रुपये लो, लेकिन आपसे ही स्पा कराना है, करना चाहते हो? बिल्कुल सर, ऐसे ट्रिक तो बताइए। हाँ, बिल्कुल। गुड। देखिए कभी भी आप लोग, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हमारे सैलून में, जैसे मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को बताया, क्योंकि आप लोग की मास्टर क्लास तो कलर के ऊपर थी, तो डेफिनेटली अभी कलर का कुछ काम बढ़ा आपका कि नहीं बढ़ा? जी सर, थोड़ा सा हुआ है, बड़ा है थोड़ा। बढ़ गया ना, वेरी गुड। यही मेरा था मेन, कि अभी कलर आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कलर के लिए मैं हमेशा बहुत फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोलता हूँ कि भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसी तरीके से ये स्पा ट्रीटमेंट जो है ना, ये हमारे सैलून में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? अभी यस सर। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, और ये लाइव एग्जाम्पल है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोग का। हमारे मुंबई सैलून में जितने भी सैलून्स हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो महीने का 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, या ये 300 स्क्वायर फीट की एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत बड़े सैलून की बात नहीं कर रहा कि 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है, सिर्फ 300 स्क्वायर फीट एरिया की बात कर रहा हूँ। 300 स्क्वायर फीट एरिया में जो 10 लाख रुपए का बिजनेस होता है, उसमें से 4 लाख रुपए, 4.5 5 लाख रुपए का बिजनेस जो है वो स्पा ट्रीटमेंट देता है। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जब मसाज होती है ना, तो हमारे यहाँ पे मसाज पे आधे घंटा 30 मिनट्स 35 मिनट्स क्लाइंट को ऐसा बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। ऐसा रिलैक्स हो जाता है क्लाइंट बोलता है भाई वहाँ मज़ा आ गया। मतलब ऐसा मसाज, ऐसा मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एन्जॉयमेंट। क्योंकि आज की डेट में आपको एक चीज़ पकड़नी है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना गाइस, वो आ रहा है लोगों को स्ट्रेस बहुत है। लोगों के पास पैसा इतना है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अगर आप सैलून में उनको क्वालिटी देते हो ना, तो ये क्लाइंट बार बार आपके पास में आता है। जैसे ही उसको लगेगा ना, जैसे बहुत सारे लोगों को चाय पीने की हुड़क होती है, राइट? चाय पी, यार थोड़ी देर बाद सर भारी हो गया, चाय पीनी। तो ये मसाज जो है ना, ये भी नशा है। और जिसके हाथों में मसाज का नशा आ गया और उसने 15 मिनट की जगह पे 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स का एक ऐसा मसाज कर दिया, स्पा ट्रीटमेंट कोई घर पे भी कर सकता है। उसके पास मास्क आ गया ना, उसको किसी स्टाइलिस्ट ने बोला मैडम ये जो मास्क आप यूज़ कर रहे हो ना, ये आप घर पे भी लगाओगे तो चलेगा। 15 मिनट की जगह पे 35 मिनट्स कर देना, और आपका रेट, अभी मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया में हो वहाँ पे, आपका तो खैर मुझे पता है बहुत अच्छे एरिया में हो, लेकिन हर जगह के एक अलग वो है।
आप स्टार्टिंग 500 से 1000 कर सकते हो, जस्ट टू गिव लिटिल मोर रिलैक्सेशन टू योर क्लाइंट। जैसे वो रिलैक्स हुआ, रिलैक्स के बाद में उसको जैसे ही सर भारी होगा ना, वो बोलेगा मेरे को जाना सैलून में, आई वांट टू गो टू द सैलून, आई वांट टू गो टू द सैलून। ये आपका मेरा एक एक दिन का जो ऑफ सीजन होता है उसमें आपका जो स्पा ट्रीटमेंट है ना वही चलता है ताबड़तोड़। और हमारे यहाँ पे ना इसके पैकेजेस बनते हैं, लिख लो आप लोग ये बात, हाँ पैकेज बनाओ, पैकेज। पैकेज में क्या होता है, आपने ये जितने में नए सैलून्स हैं स्पेशली ये उनके लिए बहुत अच्छा टिप है कि अगर सपोज करो आप एक हेयर स्पा का 1000 रुपये चार्ज करते हो, वेयर यू आर गिविंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट मसाज विच इज साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाया और धाड़ और ये लगे पड़े, हम वो वाला मसाज की बात नहीं कर रहा। दैट इज द साइंटिफिक मसाज वेयर यू गिव प्रॉपर यू नो प्रेशर पॉइंट्स मसाज। वो अभी आप हमारी क्लास में आओगे तो उसमें बहुत अच्छा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया उसको। वो मसाज अगर आपने कर दिया हेड का, बैक का, शोल्डर्स का अगर आपने कर दिया, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये क्लाइंट बार बार आएगा आपके पास और यही रेवेन्यू जनरेट करके देगा आपको। अगर आपने 1000 रुपये का एक मसाज मतलब आपका एक स्पा है, तो आप उस स्पा को उनको बोलो आप 15 सेटिंग्स का एक पैकेज लो, जो आपको 5 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, मतलब 10 का पेमेंट करो 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो क्लाइंट कंफर्म्ड है कि 1 साल के लिए तो आपके पास आने ही वाली है। जो क्लाइंट आपके पास में नहीं आ रहा था, अभी आपने 10,000 रुपीज उनसे एक राउंड फिगर में ले लिया और आपने ऐसे कम से कम 10 क्लाइंट्स के पैकेज बना दिए, तो कितना हुआ बताओ, कितना हुआ? 1 लाख। तो वो 1 लाख रुपए आप यूज कर सकते हो, वो 1 लाख रुपीज आप यूज कर सकते हो। पहली बात, 1 लाख रुपए को जगह पे करो डिपॉजिट, ताकि उसका एक अलग से इंटरेस्ट है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, कैसे आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, कैसे आप लोग ग्रो कर सकते हो। तो हो सकता है कि अभी ऑलमोस्ट हम लोग डेली मिलने वाले हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 का एक टाइम बना दूं जहां पे मैं आप लोगों से आऊं, मिलूं, बात करूं। तो ये एक तो पैसा काम आ गया, प्लस ये जो 10 क्लाइंट है ये आपके पास में आ रहा है। ये नए सैलून वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर एक क्लाइंट आता है तो वो 100 क्लाइंट और लेके आता है। वही क्लाइंट आकर के बार बार कभी इसको बताएगा, कभी इसको बताएगा, कभी इसको बताएगा, कभी इसको बताएगा। वो इतनी चीजें बताने वाला है कि हर क्लाइंट विल बी वेरी हैप्पी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आप लोग करना, पैकेज सिस्टम बनाओ, 1000 का करो। अभी आप इनको जो मसाज करोगे वो आप 15 मिनट की नहीं करोगे, वो आप करोगे 35 मिनट्स की, आधे घंटे की भी मत करना, पूरा रिलैक्स कर देना। महीने में 2 बार मुझे आपके पास चाहिए एक क्लाइंट। जैसे ही उसके सर भारी होगा ना, बोले कभी भी दिल करे ना आपका सर भारी हो रहा है, उनको बता देना, बोले यहाँ आ जाना। और जो स्टीम की बात मैंने बोली आपको, स्टीम कम से कम दो, कम से। अगर हेल्दी बाल हो, बहुत हेल्दी बाल हो, क्या है हमारे क्लाइंट को ना वो हुड की आदत पड़ी हुई है कि जब तक वो हुड नहीं लगाना जब तक स्पा नहीं हुआ। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये हुड जो है ना, जो आप बालों पे लगा रहे हो, आपने किया स्पा का एप्लीकेशन, आपने क्या किया, जो आपका मास्क था आपने कंडीशनिंग के लिए लगा दिया, लेकिन ऊपर से जब हीट दी ज़्यादा, जो 4 मिनट 5 मिनट की हो गई, तो बालों में और हीट डाल दी आपने, और वो हीट डालने से क्या होगा, बाल और ख़राब हो जाएंगे। सो अगर ये भी लिख लो आप लोग, अगर तो आपके क्लाइंट के बाल हेल्दी हैं तो 2 मिनट की स्टीम देनी है, और अगर सेंसिटाइज्ड हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग किया हुआ है या बहुत ज़्यादा कलर किया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको कम से कम स्टीम देनी है 1 मिनट की बस। वो भी इसलिए देनी है, वैसे तो नहीं देनी, लेकिन क्यों देनी है क्लाइंट को लगता है मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, स्टीम नहीं हुई तो स्पा नहीं हुआ। तो उनको एक साइंटिफिकली उनको दिमाग में डालने के लिए कि भाई आपने स्पा ट्रीटमेंट ही किया है, लेकिन मेन स्पा का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। आपके जो टिश्यूज हैं उनको, अभी देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो आपके टिश्यूज हैं ना, जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं वो बहुत फिट होते हैं, यस और नो? वो क्यों फिट होते हैं? क्योंकि वो भागते हैं, दौड़ते हैं, रोज
वर्कआउट कर रहे हैं, तो जब वो वर्कआउट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको क्या होता है कि उनके जो टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, सेल्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। अभी देखो ये जो फेस पे आप लोग फेशियल करते हो, ये भी तो आप लोग टिश्यूज को एक्टिव कर रहे हो, जिससे जब जैसे ही टिश्यूज एक्टिव हुए हमारी स्किन अच्छी हो गई। यस और नो? राइट? तो आपका मेन मसाज जैसे आपने किया वो रिलैक्स हुए, आपके टिश्यूज एक्टिव हुए, आपका हेयर फॉल बंद होता है, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, आपके बाल ज़्यादा घने होते हैं। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मसाज, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। बट इफ़ यू आर यूजिंग अ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और साथ में आपने 30 से 35 मिनट की मसाज कर दी और कम से कम स्टीम दिया, यू कैन सी द रिजल्ट। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले ये जो स्पा ट्रीटमेंट है इसको यूज़ करो आपके सैलून के अंदर, ऐसा यूज़ करो बेनिफिट्स हों सैलून में। ये बहुत बड़ा काम कर देगा आपके सैलून का, बहुत बड़ा आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मेक पैकेजेस ऑफ दिस, क्योंकि ये लग्जरी है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा, नेसेसरी और लग्जरी में फ़र्क है। हेयर कट इज नेसेसरी, लेकिन अगर वो कहीं बड़े सैलून में जाता है तो फिर वो बन जाता है लग्जरी, लेकिन हेयर कट इज नेसेसरी। तो आप देखोगे आपके पास में आते रहेंगे क्लाइंट्स, राइट? लेकिन स्पा ट्रीटमेंट लोग अवॉइड कर सकते हैं। यस और नो? तो आपको वो अवॉइड नहीं करने देना, आपको उनको बोलना है भैया बार बार आओ, ये नेसेसरी है, ये आपके टिश्यूज़ को एक्टिव करने वाला है और उसके लिए साइंटिफिक मसाज लगेगी। और वो साइंटिफिक मसाज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में हमारे उमेश सर ने इतने कमाल के तरीके से बताया है। अगर आपने वो, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके पास ही रहने वाली हैं, उसको बार बार देखो, कहीं कुछ मिस हो रहा है ना, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। आप लोगों को दिखाया था शायद, राइट? तो आप लोग ज़रूर, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो उसको करो। मेक अ पैकेज, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। वो जो हमारे फुल 6 महीने वाला जो कोर्स है, वो 6 महीने का, वो तो ज़्यादा ही होने वाला है। मैं आपको लोगों को बता दूं, वो सिर्फ बोलने के लिए 6 महीने, लेकिन मैं ज़्यादा ही करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उसमें हम लोगों ने इतनी बारीकी से बिजनेस ग्रोथ के, जैसे छोटे छोटे की पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसमें आपको इतना मज़ा आने वाला है, इतना बेनिफिट होने वाला है कि आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। आप लोगों का बिजनेस जीरो से हीरो नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना। यहीं बैठे बैठे आप लोगों का बिजनेस बढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को इतना आगे बढ़ाने वाला हूँ कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी बज गए हैं 5। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा आज रात को। जी जी जी, बोलिए मैडम, बोलिए। आज लास्ट क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ। जी जी जी, बोलिए 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 मैडम, आपका लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बोलिए मैडम। हेलो, हाँ बोलिए 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 मैडम। सर मेरे वेलाफ्लेक्स को क्वेश्चन है मेरा, हाँ कि जब हम वेलाफ्लेक्स की सेटिंग देते हैं जी तो हमने सारी सेटिंग कंप्लीट कर दी जी, लेकिन उसके बाद फिर क्लाइंट फिर से कलर करना चाहता है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे प्री लाइटनिंग और कलर, जी, उसके बाद हमें फिर से उसको सेटिंग देना होगी वेलाफ्लेक्स की? ऑफ कोर्स देनी होगी। सेटिंग में हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, देखिए मैडम, एक चीज़ आपको ध्यान, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर है, इसको पकड़ लेना, बात को आप बहुत गौर से पकड़ना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी समझने के लिए और क्लाइंट्स को भी समझने के लिए। आप लोग वर्कआउट करते हो? कितने लोग करते हैं यहाँ पे वर्कआउट? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग वर्कआउट करते हैं? हाथ उठाओ। ओके, आप लोग सब करते हो। शाकाल नहीं करते? हाँ ओके, तो जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं तो महीने में, मतलब पूरे साल